हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के बारे में। तो हम देखेंगे कि री एग्ज़ाम कब होना है और कैसे होना है। एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। लगभग 4-5 टॉपिक है। एक एक चीज़ पे गहन अध्ययन करेंगे और सारी चीज़ यहीं क्लियर कर लेंगे। तो आपका पहला पॉइंट कि परीक्षा में इतना देरी क्यों? आखिर परीक्षा में इतना देरी क्यों? क्योंकि 3 महीने बीत चुके हैं। जो एग्ज़ाम आपका 17-18 फरवरी को हुआ, कुछ नकल माफियाओं के कारण उस परीक्षा को क्या किया गया? रद्द किया गया। और यूपी पीआरबी बोर्ड के द्वारा एक नोटिस जारी करके बताया गया कि इस परीक्षा को पुनः 6 महीने के भीतर करा लिया जाएगा। 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, अभी भी एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशन या डेट नहीं आया। तो उस चीज़ पर हम देखेंगे कि परीक्षा में इतना देरी क्यों, परीक्षा कब तक होने की संभावना, क्या हम तैयार करते रहें या एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार करें? क्या हम अपनी पढ़ाई जो है करते रहें या एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार करें? हम किस विषय पर कितना फोकस करें और हम कितने नंबर का टारगेट लेकर चलें? तो 5-6 टॉपिक है। एक एक चीज़ पे हम बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर सबसे पहले री एग्ज़ाम का डेट कब आता है। और री एग्ज़ाम का डेट अगर पहले नहीं पता चलता है तो हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू कैसे कर पाएँ। ठीक, तो देखेंगे कि परीक्षा में इतना देरी क्यों हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले एक इसका पॉइंट हो सकता है कि चुनाव, जो आपका चुनाव चल रहा था, चुनाव एक तो यहाँ से मिस पॉइंट है। क्योंकि जितने पुलिस वाले लोग होते हैं, आपके सारे लोग लगभग ड्यूटी में लगे रहते हैं। तो कुछ पुलिस के जवानों का इधर उधर होना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो कराया जाएगा उसमें बहुत बड़े तादाद में पुलिस जवानों की तैनाती सेंटर पे रहती है। इसलिए क्या करें कि चुनाव का भी इफ़ेक्ट हो सकता है, एक इसमें कि जो एग्ज़ाम रद्द हुआ उसके बाद फिर री एग्ज़ाम कराने के लिए बहुत से पॉइंट पर ध्यान रहता है। जैसे जिस सेंटर पे नकल हुआ उस सेंटर को किनारे करके और दूसरे सेंटर का चुनाव करना, इस सब तरह की कई दिक्कतें होती हैं। फिर देखेंगे कि परीक्षा कब तक होने की संभावना है। तो मैं अपने सोर्स से पता किया तो ऐसा लगा कि परीक्षा लगभग 15 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच होने की पूरी संभावना है। क्योंकि अभी फ़िलहाल में चुनाव की कल काउंटिंग, और क्या है कि काउंटिंग के बाद 2-4 दिन लगेंगे आपका सारा सेटअप होने में। और उसके बाद क्या होगा, इस पे विचार ज़रूर चलेगा और लगभग इसमें 1 महीने का टाइम लग सकता है। अभी कोई अथेंटिक नोटिस नहीं आया कि इस पे कोई ज़्यादा बात करें, लेकिन अनुमान ये लगाया जा सकता है कि 15 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आपका करा लिया जाए। ठीक, क्या हम तैयारी करते रहें या एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार करें? तो देखिए कि हम अगर एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार करते हैं तो एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार करते करते डेट भी आ जाएगा, मेरी तैयारी भी पूरी नहीं। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी। क्योंकि ये वैकेंसी 60,244 है और ये इतिहास का सबसे बड़ा भर्ती है। इतिहास का सबसे बड़ा भर्ती है। इसलिए इसमें किसी तरह जी जान लगा के हमको वर्दी ले लेना है और इसी को क्या करना है कि अपना भाग्य मान लेना है। ठीक, तो इस पे अपना पूरी कोशिश करेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि हम तैयारी करते रहें या नहीं करें। ठीक, तो सबसे पहले यही देखेंगे कि तैयारी अपनी जारी रखें। क्यों? क्योंकि पिछली बार जब आपका एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुआ उसके कुछ ही दिन बाद एग्ज़ाम करा लिया गया। तो इस बार भी ऐसे ही होने वाला है कि आपको ज़्यादा टाइम न दिया जाए। 15 से 20 से 1 महीने के अंदर ही आपका क्या करा लिया जाए? एग्ज़ाम करा लिया जाए। इसलिए आपको पुनः तैयार रहना चाहिए। एग्ज़ाम डेट अनाउंस होने से पहले
आप क्या करें, अपनी तैयारी को कंप्लीट हो जाए, जब एग्ज़ाम डेट आए उस समय से आप अपना टेस्ट, रिवीजन, इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस विषय पर कितना फोकस करें। ठीक, किस विषय पे कितना फोकस करें, तो यहाँ हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। ठीक, सिलेबस की तो सिलेबस में देखें कि एक पोर्शन मेरा हो जाता है मैथ, एक पोर्शन हो जाता है रीजनिंग, एक पोर्शन हो जाता है हिंदी, और एक पोर्शन क्या हो जाता है जीके जीएस। ठीक, जनरल स्टडी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ पे। तो मैथ में मैथ और रीजनिंग और क्या हिंदी, इन सब चीज़ों में, तीनों में देखेंगे तो हम देखेंगे क्या पाएंगे कि मैथ और हिंदी में मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन कर ले जाते हैं, लेकिन सवाल फंसता है रीजनिंग और क्या जीएस की। तो जीएस वाला पोर्शन में बहुत सारे बच्चे 20-22 प्रश्न जाते जाते यहीं स्टॉप हो जाते हैं। 37-38 प्रश्न में 20 से 22 प्रश्न करते करते सारे लोग स्टॉप हो जाते हैं। और रीजनिंग की बात रही तो पिछले एग्ज़ाम में आप रीजनिंग का जब पेपर दिए तो उसमें रीजनिंग का लेवल पता चल गया कि क्या रीजनिंग का, तो उस समय बहुत सारे बच्चे 18 से लेकर 23 के बीच में ही रह गए थे। तो इसलिए कि पिछली बार का पेपर देख के सबसे ज़्यादा यही लग रहा है कि रीजनिंग और जीएस पे ज़्यादा फोकस करना हमारे लिए सही होगा। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे कि हम कितने नंबर का टारगेट लेके चलें। कंपटीशन बहुत हाई है और 48 लाख फॉर्म पड़े, तो इसमें कम से कम 35 लाख बच्चे अटेंड करेंगे, एग्ज़ाम को देंगे। तो इसलिए कंपटीशन को थोड़ा ना समझें, छोटा ना समझें, और कंपटीशन को बड़े लेवल पे मान के हम अपनी तैयारी को ऐसे रखें कि मेरा मैक्सिमम नंबर आए। ठीक, तो मैक्सिमम नंबर अगर हम देखेंगे कि कितने का टारगेट लेके चलें, तो देखिए किसी भी वर्ग से हैं, ओबीसी, जनरल, चाहे ईडब्ल्यू, एससी, एसटी, किसी भी वर्ग से हैं, तो हमें कितना 220 प्लस ही टारगेट लेकर चलें। खैर, कट ऑफ की बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ कट ऑफ की ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन वैसे किसी भी पर आज हम अगर 220 से कम टारगेट लेकर चलते हैं तो हो सके 150 पे जाके सिमट जाएं, 200 पे जाके सिमट जाएं। तो टारगेट बड़ा होना चाहिए, तब जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो लगभग 220 प्लस टारगेट रखते हैं तो 210-15 नंबर आसानी से आ सकते हैं, और इतना में मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद सिलेक्शन हो सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।